सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, राम शब्द इतना व्यापक है कि साहित्य में परमात्मा के लिए इसके समकक्ष केवल एक शब्द ही आता है, जिसे वासुदेव कहते हैं। रमते इति रामः, जो कण कण में रमता है उसे राम कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सब में रमे रमाबे जोई, ताकर नाम राम अस होई। आगे साहब कहते हैं, घाट घाट राम बसत है भाई, बिना ज्ञान नहीं देत दिखाई। फिर साहब कह रहे हैं, आत्म ज्ञान जाहि घट होई, आत्म राम को चीन्ह सोई। फिर साहब कह रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूढ़े बन माहि, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया खोजत नाहि। राम शब्द भक्त और भगवान में एकता का बोध कराता है। जीव को प्रत्येक वक्त आभास होता है कि राम मेरे बाहर और भीतर साथ साथ है, केवल उसको पहचानने की आवश्यकता है। मन इसको सोचकर कितना प्रफुल्लित हो जाता है। इस नाम से सर्वात्मा का अनुभव होता है। स्वामी तथा सेवक, साहेब और भक्त में उतनी समीपता नहीं अनुभव होता। परमात्मा को और भी नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन वे एकाकी जैसा अनुभव होते हैं। कबीर साहब राम के संबंध में भेद बताते हैं। चार राम हैं जगत में, तीन राम व्यवहार, चौथ राम सो सार है, ताका करो विचार। फिर साहब कहते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। फिर साहब इसके उत्तर में कहते हैं, सकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंद राम का सकल पसारा, अकह राम है सबसे न्यारा। और साहब कह रहे हैं, ओम राम निरंजन रारा, निरालंब राम सो न्यारा, सगुण राम विष्णु जग आया, दशरथ के पुत्र कहाया। निर्गुण राम निरंजन राया, जिनवा सकल सृष्टि उपजाया। साहब आगे कह रहे हैं, निर्गुण सगुण दो से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। साहब एक पंक्ति में कहते हैं, पानी में मीन पियासी, मह सुन सुन आवत हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। ऐसा साहब ने कहा है, मृग की नाभि में ही कस्तूरी रहती है, लेकिन उसकी सुगंध पाने के लिए मृग बन बन भटकता फिरता है और वस्तु न पाकर उदास रहता है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर साहब ने बारंबार हमें सुझाया है, मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। राम तो स्वत्व है, मनुष्य का आपा है राम। राम से एक क्षण के लिए भी हम अलग नहीं हो सकते। राम का विस्मरण है, उसका ख्याल नहीं है, क्योंकि ख्याल में अहंकार आ गया है। शरीर और शरीर संबंधी चीज़ों का अहंकार आ गया है, इसलिए राम विस्मृत हो गया है और इसीलिए हम क्षणभंगुरता की धारा में बहते हैं। जब हम राम में रमने लगेंगे तो अनंत सुखी हो जाएंगे। साहेब का राम रस कैसा है? फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। वह फल अलंकृत है, शोभायमान है, सुंदर है, उसमें बीज और बकला नहीं है। फल में बीज होता है, छिलका होता है, छिलका निकालो, बीज निकालो, तब कहीं फल खाने को मिलता है। साहब कहते हैं कि राम रूपी जो फल है, राम में स्थित रूपी जो फल है, उसमें बीज और बकला नहीं है।
वह तो ऐसा है कि उसको तोड़ो और बस खाते चले जाओ। सुख पंछी तहाँ रस खाई, सुख पंछी तहाँ रस खाते हैं। सुख पंछी का यहाँ अभिप्राय है साधक, ज्ञानी और समझदार व्यक्ति। राम ऐसा कोई बाहरी फल नहीं है, वह तो निज स्वरूप है, उसमें बीज बकला नहीं है। मतलब है कि उसमें द्वैत नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है। द्वैत में दुख है, द्वैत का मतलब है दूसरा, और दूसरा है माया। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं रहेगा, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं रहेगा। जब काम हट जाता है, माया हट जाती है, विकार हट जाता है, तब वहाँ राम रह जाता है। हमें केवल विकारों को हटा देना है, और जहाँ विकारों को हटाए कि राम उपस्थित ही है। भगवान पाना नहीं है, केवल कूड़े कचरे को बुहारना है, उसको फेंकना है। एक संत थे, वे तप साधना में लगे थे। 1 वर्ष तक साधना के पश्चात जब वे अपने आश्रम पर लौटे तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, महाराज आपने तपस्या में क्या पाया? संत ने उत्तर दिया, बेटे पाया कुछ नहीं, केवल खोया। शिष्यों ने कहा, महाराज आपकी बात तो बड़ी अचरज भरी लगती है। गुरुजी ने समझाया, अचरज नहीं है, तब साधना में पाऊंगा क्या? जो पाऊंगा वह माया होगी, खोना ही असली साधना है। तुम लोग अपना जो मान रखे हो उसे खो दो, अस्वीकार कर दो कि वह मेरा नहीं है या मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। जब ऐसा करोगे तभी अपना प्राप्तव्य राम तत्व का साक्षात्कार होगा। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में कपिल जी महाराज हो चुके हैं। वे सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं और दार्शनिक परंपरा के पितामह हैं। उनसे ब्राह्मण एवं श्रवण दोनों परंपराएं प्रभावित हैं। कपिल की परंपरा में ही महात्मा बुद्ध जाकर शिक्षा प्राप्त किए थे। समस्त भारतीय दर्शनों पर कपिल का प्रभाव पड़ा है। इसीलिए गीता में कहा गया है, सिद्धानाम कपिलो मुनि, मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उनके सांख्य के विषय में महाभारत में कहा गया है, न सांख्य समम ज्ञानम न योग समम बलम, अर्थात सांख्य के समान ज्ञान नहीं है और योग के समान बल नहीं है। योग सांख्य का पूरक है। कौटिल्य अर्थशास्त्रम में जो ईसा के 300 वर्ष पूर्व बना है, उसमें 4 विद्याएं बताई गई हैं, अन्विच्की, त्रयी, वार्ता और दंड। अन्विच्की विद्या में ही सांख्य, योग और लोकायत है। यहाँ मेरा मतलब है कि कपिल जी का चिंतन बहुत प्राचीन एवं बड़ा प्रौढ़ है, और उन्हीं की परंपरा में ईश्वर कृष्ण हुए हैं। उन्होंने कहा है, नास्मिनामे नाहम, ज्ञान का यह परम स्वरूप है कि मैं क्रियावान नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ और मेरा भोक्तृत्व नहीं है। आप अपने आत्मा को उसी प्रकार निकाल लो जिस प्रकार मंजू में से सींक निकाल ली जाती है, जिस प्रकार इमली के छिलके में से बीज निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार सारी प्रकृति में से अपने आत्मा को निकाल लो। यही स्वरूप का बोध है, स्वरूप की स्थित है, और यही रामत्व को पाना है। यही आत्मा राम की स्थित है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहत सकल घट राम में तो खोजत के ही काज, तुलसी कह या कुमत सुन पुर आबत अतिलाज। घट ही में राम है यह सब कहते हैं, फिर भी लोग बाहर खोजते हैं, यह लज्जा की बात है। सब लोग कहते हैं कि राम तो अंदर है, फिर बाहर भी खोजते हैं, यह दुविधा की स्थिति है। और जब तक दुविधा नहीं जाएगी तब तक निभ्रांत ज्ञान नहीं होगा। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहुनवा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। ऐसा साहब ने कहा है, बिंब का ही प्रतिबिंब होता है। अपने बिंब को अर्थात अपने आत्म स्वरूप को समझो, प्रतिबिंब में मत भटको। कबीर साहब ने कहा है, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए।
मुख तो तभी देखी हो जब दिल की दुविधा जाए। हृदय में विवेक रूपी दर्पण है, उसमें अपना मुख देखो। मन में दुविधा होगी तो मुख यानी आत्म स्वरूप दिखाई न देगा। जब तक मन की दुविधा न जाएगी तब तक आत्मा का बोध नहीं मिलेगा। साहब कहते हैं कि यह फल अलंकृत है, शोभायमान है, इसमें बीज और बकला नहीं है। मतलब है कि इसमें द्वैत नहीं है, कृत नहीं है, कुछ निर्मित नहीं है, दूसरा नहीं है, बल्कि स्वरूप मात्र है। वह निज रूप मात्र है जिसे भूलकर जीव भटकता है। महाराज श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति समझाते हुए अंत में कहा था, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यहाँ राम सतगुरु हैं और सबरी उनकी शिष्या है। जो बोध देता है वह गुरु है और जो सुनता है वह शिष्य है। नवदा भक्ति का उपदेश महाराज राम कर रहे हैं, इसलिए वे गुरु हैं और सबरी शिष्या है। तो राम कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, मेरा दर्शन मतलब गुरु का दर्शन बड़ा विलक्षण होता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, गुरु के दर्शन होने पर जीव अपना सहज स्वरूप पा जाता है। सतगुरु के मिलने पर ही निज स्वरूप का बोध होता है। यह परम सत्य बात है। जीव का सहज स्वरूप उसका निज रूप ही हो सकता है, पर स्वरूप कभी सहज नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आप किसी के कमरे में 2 घंटे विश्राम किए तो वह आपका सहज कमरा नहीं हो सकता। उस कमरे के मालिक का कहीं घड़ा रखा होगा, कहीं कुर्ता टंगा होगा, कहीं जूते रखे होंगे, कहीं रेडियो रखा होगा। इस प्रकार उस कमरे में मालिक के सामान जहाँ तहाँ रखे होंगे, उसमें आप सहज कैसे हो सकते हैं? आप उस कमरे में सहज नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब अपने कमरे में जाएंगे तब सहज हो जाएंगे, क्योंकि वह आपका कमरा है। इसी प्रकार स्वरूप कभी सहज नहीं होता है, अपना स्वरूप ही सहज होता है। महाराज श्री राम कहते हैं कि जीव अपने निज स्वरूप को पा जाता है तो सहज हो जाता है। पाने का मतलब है स्मरण हो जाना।